तो गाड़ी के लेके जाइए तुम्हारा समाज को। मायावती है, मायावती क्या गिरा। सभी साथियों को जय भीम। मैं रविकांत। साथियों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 3 लड़के जो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, उनके जो फोटो है उस पर पेशाब करने की बात कर रहे हैं और साथ में उसमें चंद्रशेखर रावण को भी उन्होंने टारगेट किया है और उनके साथ साथ बहन मायावती जी के लिए भी अपमानित शब्द इस्तेमाल किए हैं। क्या इस तरीके से इस्तेमाल जो शब्द उनके, क्या सोचकर उन्होंने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है? इस तरीके के जो शब्दों का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, हमारा समाज अभी भी समझ नहीं पा रहा है। हम क्योंकि आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे का अपमान कर रहे हैं, तो जो दूसरा समाज है उसका फायदा उठा रहा है। दूसरे समाज के लोग इस तरीके के जो अपमानित शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज की जो भावनाएं हैं उससे आहत होती हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, अगर इनकी बात की जाए तो इनके पूरी अब तक की जो पीढ़ियां हैं, उन्होंने भी क्या बाबा साहब के बराबर सब मिलाकर सभी परिवार की जो डिग्रियां हैं वो भी मिला ली जाएं तो बाबा साहब के मुकाबले नहीं पहुंचेंगे। तो ये शब्द जो कि इस्तेमाल, बाबा साहब के अपमानित शब्द, बाबा साहब के लिए जो अपमानित शब्द इस्तेमाल करने वाले ये लोग, वो तो समाज के कहीं ना कहीं उस वर्ग से आते हैं जो अपने आप को उच्च बताते हैं। तो ऐसे लोग जो कि कहीं भी मुकाबला नहीं कर सकते, वो हीन भावनाएं रखते हैं और इन भावनाओं के कारण बाबा साहब अम्बेडकर, बहन मायावती, चंद्रशेखर भाई या अन्य समाज के उन लोगों के साथ वो गलत व्यवहार भी करते हैं और अपमानित शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं। तो इस तरीके से जो समाज के अंदर जो आज स्थिति बनी हुई है, आपस में समाज लड़ झगड़ रहा है, एक दूसरे का अपमान कर रहा है, कहीं ना कहीं ये ऐसे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं और हमारे समाज के महापुरुषों के अपमान को भी कर रहे हैं। हमारा समाज समझने को तैयार क्यों नहीं कि अगर हम लोग एकजुट होंगे, सत्ता में आएंगे और ये जाति पाति भेदभाव, ऊंच नीच की जो भावनाएं हैं, ये तभी खत्म कर पाएंगे। हमारे ऊपर जो अपशब्द इस्तेमाल करने वाले लोग कहीं ना कहीं शिक्षित न होते हुए भी अपने आप को कुछ बताते हैं। तो साथियों, जो इस तरीके के जो वीडियोस आती हैं, वो वीडियोस कहीं ना कहीं हमारे समाज के महापुरुषों को टारगेट करती हैं और हमें संकेत देती हैं कि समझ जाइए, अपने आप को एकजुट कर लीजिए। अगर नहीं एकजुट होगे तो ऐसे ही अपमान किए जाएंगे, क्योंकि जब एकजुट हो जाएंगे, सत्ता में आएंगे, ताकत बनेगी और ताकत के बल पर जो ये लोग आज बोल रहे हैं, तो जब हमारी ताकत बनेगी तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो आज जो समाज बिखरा हुआ है, उस समाज को एकजुट करने की जरूरत है, समाज को एकजुट होने की जरूरत है,
क्योंकि समाज का जो प्रत्येक वर्ग अपने आप को ऊंच और दूसरे वर्ग को नीचा साबित करना चाहता है। तो जो ऊंच नीच की जो लड़ाई केवल तभी खत्म हो सकती है जब हम लोग शिक्षित हो जाएं, हम लोग साक्षर हो जाएं और एकजुट हो जाएं। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। लेकिन ना ही तो हम अपने आप को पूरी तरीके से शिक्षित कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर शिक्षित हो जाएंगे तो हम एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे। ना ही हम एकजुट हो पा रहे हैं, क्योंकि अगर एकजुट हो जाएंगे तो दूसरे हम पर उंगली नहीं उठा पाएंगे, हमारे महापुरुषों का अपमान नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर हम लोग साक्षर हो जाएंगे तो हमारा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। साथियों, इस तरीके के जो शब्द इस्तेमाल करने वाले लोग वो कहीं ना कहीं खुद व खुद अपने जबान से शब्द नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आज उनके जो शब्द निकलते हैं कहीं ना कहीं समाज के हमारे अंदर फैली हुई बुराइयों को टारगेट करने के लिए और हमें संकेत देने के लिए हैं कि अब समझ जाइए। तो साथियों, समझने का अब समय है, समझ जाइए। 2027 पास में है, ज़्यादा दूर नहीं। 2027 में ऐसे लोगों के मुंह बंद करने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग 2027 तक नहीं समझ पाए तो शायद ये लोग हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे और आने वाला समय हमारे जो समाज के लिए वो दुखद हो सकता है, क्योंकि ये समाज के लोग, ऐसे सोच रखने वाले लोग कहीं ना कहीं आगे चलकर वो समाज के लिए घातक बनेंगे, समाज को हानि पहुंचाने का काम करेंगे। तो साथियों, समझ जाइए, जो वीडियोस हम लोग बनाते हैं, कलेक्शन करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम समाज को जगाने के लिए, तो जाग जाइए, जागने का वक्त है। तो साथियों, अब सोचने की जरूरत है। देखकर तो समझ जाइए, दिल्ली में कुछ नहीं रहा, यूपी में कुछ नहीं रहा, किसी और प्रदेश में कुछ नहीं है, जबकि कहने के लिए हम 87%। तो हमें ये सोच स्वीकार करनी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना ऐसे ही सताए जाएंगे। तो हमारी विचार कैसे लगे साथियों, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।